जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। मैं निखिल आपको बताने वाला हूं वीकली प्रेडिक्शन के बारे में जो रहेगी 7 जैन से लेकर 13 जैन तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है, जाइए उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सारी अपडेट जो एस्ट्रोलॉजिकली आपको गाइड कर सकती है और आपको सचेत कर सकते हैं कि आपको आने वाले समय में किस तरीके से किस चीज़ को डील करना है। तो आइए शुरू करते हैं राशि का सिलसिला, करते हैं मेष राशि की बात। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं एरीज साइन के बारे में। एरीज आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या बन रही हैं। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, मून ट्रांजिट करेंगे आपके 8th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस में। तो बहुत अच्छा वीक जाने वाला है एरीज, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। राहु 12th हाउस में बैठे हैं, पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पीआर मिल सकता है, वीज़ा आपका क्लिक हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है आप बहुत अच्छे एक स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएं, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग आपके हो सकती है। मिड वीक में ऐसा हो सकता है आप किसी सीनियर के साथ या अपने फादर के साथ फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए डिस्कस कर सकते हैं। सैटर्न 11th हाउस में आपका इनकम सोर्स रेगुलर बेसिस पे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा आपको पेशेंस रखना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, वीक की स्टार्टिंग में आपको एक इश्यूज आ सकते हैं जो मैंने लास्ट वीक ही बोल रहे हैं, किसी भी थर्ड पार्टी को इंटरफेयर नहीं करने देना अपनी रिलेशनशिप में। ये आप दोनों की बात है तो आप दोनों ही इसको सॉर्ट आउट कीजिए। अगर थर्ड पार्टी इसमें इंक्लूड होती है तो ऐसा हो सकता है आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आपके साथ डिच हुआ है, आप डिच हो चुके हैं और आपके साथ चीटिंग हुई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऋण रोग शत्रु से आप बचे रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करने हैं, लग्जरी की तरफ नहीं भागना है। बाकी नेक्स्ट वीक में बात करते हैं, बहुत अच्छा वीक जाने वाला है, अपना ध्यान रखिए। राधे राधे। तो आइए बात कर लेते हैं टॉरस के बारे में। टॉरस आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कह रही हैं। आपका मून ट्रांजिट करने वाला है 7th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस से। तो बहुत अच्छी पोजीशंस हैं, लेकिन आपके एक्सपेंसेस मैंने लास्ट वीक भी बोला बढ़े हुए हैं और धीरे धीरे आपको वो एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं ना वो इन्वेस्टमेंट लगने लगेगी। अगर आप उसको ये समझ के चलते हैं कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ फ्यूचर प्लानिंग के लिए या कर रहा हूँ फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा वीक जाने वाला है। और आपको अपना सोशल सर्कल जो बढ़ रहा है उसमें आपको थर्ड आई अपनी ओपन रखनी है कि कौन आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपसे मिल रहा है या फिर वो सच में आपसे प्यार करता है या आपसे अच्छे संबंध रखना चाहता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना है, उनको ज़्यादा डांटना नहीं है, बहुत प्यार से समझाइए, बच्चे हैं तो और वो प्यार से ही मानेंगे। अगर आप गुस्सा डांट लगाएंगी तो बिल्कुल नहीं मानने वाले। देखिए मिड वीक में मार्स 8th हाउस में है आपके और मून वहाँ से ट्रांजिट कर रहा है। हो सकता है आपकी किसी के साथ लड़ाई हो, भाई के साथ या सिबलिंग्स के साथ या नेबर्स के साथ। लड़ाई नहीं करनी है, कन्फ्रंटेशन पे नहीं जाना है, आपने किसी के साथ कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, फालतू की चीज़ों से बचना है और ये थोड़ा सा वीक ध्यान रखने वाला है, तो अपना ध्यान रखिए, हनुमान चालीसा चैंट कीजिए। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं जेमिनी के बारे में। जेमिनी आपका मून ट्रांजिट कहाँ कहाँ कर रहा है, 6th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस से। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 7th जैन को आपका जो लगन लॉर्ड है वो 7th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, केंद्र में ट्रांजिट कर जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो आप होम या घर की तरफ से या मदर की तरफ से डिटैच फील कर रहे थे या किसी भी तरह का आपके अंदर डिटैचमेंट आ रही थी वो थोड़ी कम होगी। आप कम्युनिकेशन क्लियर कर पाएंगे, आप अपनी चीज़ों को शेयर कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ओवर शेयरिंग या ओवर डिस्कशन नहीं करना है। सबसे अच्छी चीज़ है प्रोफेशनली आपको बहुत अच्छी डील्स मिलने वाली है या बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। आपके साथ क्या हो सकता है, मिड वीक में आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग फील होगी कि आपके साथ कुछ भी हो रहा हो लेकिन भगवान की कृपा आपके साथ हमेशा है। आप अपने कार्य को पूर्णतः कर पाते हैं या कर लेते हैं, चाहे वो शाम दान दंड भेंट जो भी हो, मतलब जो भी बोलते हैं उसको, तो आप कर लेते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो आप बस आपने क्या करना है, वीक के लास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना है, सडन चीज़ें हो सकती हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखना है और अपने मूड स्विंग्स को संभाल कर रखना है। राधे राधे। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या बन रही है। देखिए आपका जो प्लैनेट मून ट्रांजिट कर रहा है 5th हाउस, 6th हाउस एंड 7th हाउस से ट्रांजिट करने वाला है। तो देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि मार्स आपके 6th हाउस में आ गए हैं, तो आपके अंदर एनर्जी हीट बढ़ सकती है। आपको मिर्च मसालों की चीज़ों खाने का मन करेगा या गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, उसको अवॉइड करना है। बाहर की चीज़ों से थोड़ा हो सके तो बचें। ऐसा हो सकता है किसी भी नेबर में आपका कोई नेबर ऐसा आ सकता है जिसके साथ आपके बहुत हेल्दी रिलेशन बनने लगे, लेकिन आपको भी उसमें थोड़ा सा कॉशन रहना है। आपने ध्यान रखना है कि आप किसके साथ कितना शेयर कर रहे हैं। और चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, आपने अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखना है, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है, वो कहाँ क्या कर रहे हैं, उनको करना क्या है लाइफ में, ये चीज़ों के साथ आप बढ़ सकते हैं। और
किसी भी गुरु या स्पिरिचुअल टीचर के साथ आपकी कोई मुलाकात हो या आपको अर्ज लगे कि हाँ मुझे उनके साथ कोई मिलना है या मुझे आइसोलेशन में जाना है या मुझे कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना है, तो जाइए। अगर आप जितने स्पिरिचुअल रहेंगे उतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी और आप इस फेज को बहुत अच्छे वे में निकाल सकते हैं। राधे राधे। ये बात कर लेते हैं लियो के बारे में। लियो आपका मून कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? 4th हाउस, 5th हाउस एंड 6th हाउस में। देखिए, आपको मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि तो आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। अपने फेस का ध्यान रखना है, अपने टीथ का ध्यान रखना है, अपनी स्पीच का ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिससे किसी का ईगो हर्ट हो या किसी के मान सम्मान में ठेस पहुंचे या उसका आप दिल दुखाएं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपने पैसों को बहुत ज़्यादा, फाइनेंस को संभाल कर चलना है और इन लॉज के साथ अपने रिलेशन को बहुत अच्छा बना के रखना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, घर में कोई भी एक ऑस्पिशियस काम होने वाला है या फिर कोई भी लग्जरी का कोई सामान आ रहा है तो ज़्यादा आपने हेजिटेट नहीं करना है। कोई चीज़ों को ये समझ के चलना है कि ये घर के लिए है तो घर की चीज़ों को भी प्रायोरिटी देनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने स्पिरिचुअलिटी को, भगवान के ऊपर ध्यान भी लगाना है, उन पर विश्वास भी रखना है। आपके जीवन में सरलता और आगे विश्वास के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। राधे राधे। वर्गो की बात कर लेते हैं। देखिए वर्गो, आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या करेंगे? आपके 3rd हाउस, 4th हाउस एंड 5th हाउस से मून ट्रांजिट करने वाले हैं। हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर हेल्थ वाइज आप कुछ भी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो मेडिकल चेकअप जरूर कराइए, उसको लिंगर ऑन मत कीजिए। कोई भी हिडन सीक्रेट्स हैं या कोई भी हिडन तरह से कोई भी आप चीज़ें को कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखिए। वो शाइन हो सकती हैं, सोसाइटी के सामने आ सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी पार्टनरशिप करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके डाटा जो जिस चीज़ पे आप साइन कर रहे हैं वो ठीक है या प्रॉपर है या नहीं। बाकी ऋण रोग शत्रु से आप बचने वाले हैं। कुछ भी आपके लिए कोई भी जेलेसी रखता हो या कुछ भी आपके लिए षड्यंत्र रचता हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। बस घर में बहुत ज़्यादा अलगाव या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है और हीट जैसी चीज़ें, जो गर्म चीज़ें होती हैं या फिर मिर्च मसाले जैसी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को खाने से बचना है। बाकी बहुत सुंदर वीक जाने वाला है। क्रिएटिविटी बहुत हाई होने वाली है। इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होने वाला है। आप ये महसूस करेंगे धीरे धीरे, इस वीक में नहीं, आने वाले टाइम में, कि आपको पहले से फील होने लगेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ होने क्या वाला है। तो अगर आपको वो नेगेटिव लगता है तो उस चीज़ को थोड़ा कॉशियस रहिए। अगर आपको पॉजिटिव लगता है तो आप फिर भी किसी भी पर्सन से बात कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और गेन कीजिए नॉलेज को और फिर अपना एक स्टेप आगे बढ़ाइए। राधे राधे। तो आइए बात कर लेते हैं लिब्रा के बारे में। लिब्रा, देखिए आपकी पोजीशंस क्या बन रखी हैं। 2nd हाउस, 3rd हाउस एंड 4th हाउस से इस वीक में मून ट्रांजिट करेंगे। 2nd हाउस में आपके वीनस बैठे हैं। 3rd हाउस में आपके मरकरी, सन, मार्स आ गए हैं। तो जुपिटर आपको 7th हाउस से एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आपके जो समाज में, सोसाइटी में एक इमेज बन रही है वो लास्ट कुछ मंथ से अब चीज़ें, और बल्कि 31 दिसंबर से चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी। आपकी इमेज अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर विल पावर बढ़ेगा, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, करेज बढ़ेगा आपका। लेकिन इस करेज को बहुत ही अच्छे वे में यूज़ करना है। बहुत अच्छा समय काल है। लेकिन एक चीज़ का समझ लीजिए कि आपको ओवर एक्सपेंस नहीं करना है, बेफिजूल के खर्चे नहीं करने हैं और किसी भी स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। एक बात को क्लियर समझ लीजिए, दोबारा कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, स्पेशली लोन लेकर। अगर आप लोन लेके कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए वो सही नहीं रहेगा। ये चार्ट कह रहे हैं, बाकी आपके चार्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है आपकी महादशा किस चीज़ की चल रही है, प्लैनेटरी पोजीशंस आपकी क्या बैठी हैं, वो बताने के बाद ही मैं आगे की चीज़ें बता पाऊंगा आपको लिब्रा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप में स्वीट रहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दीजिए। भगवान का साथ अगर आपने पकड़ रखा है तो आपकी लाइफ में कोई भी मेजर इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। हर तरह से चीज़ों से बच जाएंगे आप और आपकी सोसाइटी में इमेज भी अच्छी होती चलेगी। राधे राधे। तो आइए बात कर लेते हैं स्कॉर्पियन के बारे में। स्कॉर्पियन आपका जो मून ट्रांजिट कर रहा है इस वीक, वो कर रहा है 1st हाउस, 2nd हाउस एंड 3rd हाउस से। तो वीनस आपके 1st हाउस में ही बैठा है, असेंडेंट में बैठा है, तो आप बहुत सुंदर दिखने वाले हैं या दिख रहे हैं। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। अगर आप सिंगल हैं तो आप मिंगल होने वाले हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। लेकिन आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा कॉशन रहना है कि आपने अपनी फैमिली में, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में या किसी भी बड़े से बहुत आदर सम्मान के साथ बात करनी है, बहुत हम्बल रहना है और अपनी स्पीच में इम्प्रूवमेंट लानी है। और आपका जो करेज बढ़ा हुआ है, वीक के एंड में आप देखेंगे आपका करेज बहुत हाई है। आप कुछ एक
इनोवेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत हाई है, राहु 5th हाउस में बैठे हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो क्रिएटिविटी कितनी सही है, उसका ओरिजिन कहाँ है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या, कहाँ से डाटा आया है, किससे क्या आपने सीखा है, किससे आप क्या सीख रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तो उसको दोबारा कैलकुलेट कीजिए, दोबारा चीज़ों को समझिए, किसी एक्सपीरियंस बंदे से बात कीजिए, तो आप देखिएगा आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। राधे राधे। ये बात कर लेते हैं सजिटेरियस के बारे में। सजिटेरियस आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कहती हैं। मून जो इस वीक ट्रांजिट करने वाला है वो आपके 12th हाउस, 1st हाउस एंड 2nd हाउस से ट्रांजिट करने वाला है। तो ये प्लैनेटरी पोजीशंस बताती हैं कि आपके जो घर में जो तूफान आ रखा है, एकदम से सडन जो तूफान आता है, तो उसको आपने कैसे ठहराव करना है, आपको ये समझ आ जाएगी। अगर मदर रिलेटेड कोई इश्यूज आ रखे हैं, हॉस्पिटल आना जाना हो रहा है, तो उनकी और ज़्यादा टेक केयर करिए। एटलीस्ट शुरू के 2-3 दिन तो ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिए उनका। एंड एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आप आने वाले टाइम में कवर कर लेंगे। बाकी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आपके लिए, क्योंकि जुपिटर आपको आपके लगन को ही एस्पेक्ट कर रहा है। आपकी हेल्थ अगर कोई इश्यूज़ आ रखे हैं तो वो बहुत अच्छे हो जाएगी। आप कुछ चीज़ बोल नहीं पा रहे तो वो चीज़ बोल पाएंगे। आप कुछ इनिशिएट करना चाहते हो तो इनिशिएट भी कर पाएंगे। आपका फाइनेंस इन दी एंड आपको ऐसा लगेगा वीक के लास्ट में कि आपको जो फाइनेंस आप इकट्ठा करना चाहते थे तो वो आपके लिए ओरिजिन बन गया है, स्रोत खुल गया है और आप पैसा इकट्ठा कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ में एक नया स्टेप, नई दिन की शुरुआत करने वाले हैं। राधे राधे। तो आइए बात कर लेते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉन के बारे में। कैप्रिकॉन आपके 11th हाउस, 12th हाउस एंड 1st हाउस से मून ट्रांजिट करने वाले हैं। देखिए आपका जो अब असेंडेंट है वो पापकर्त्री में आ गया है, ठीक है। तो आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपके सर में चोट लग सकती है, आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग 4th हाउस में बैठा है। आपके कंफर्ट जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके पीस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मदर को लेके कोई भी इश्यूज फील होते हैं आपको, तो वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। लेकिन आपको खुद का अपना ध्यान रखना है। आपका कोई धन की हानि हो सकती है, आपके मान सम्मान की हानि हो सकती है। तो आपको बस थोड़ा सा इस चीज़ का क्वेश्चन लेके चलना है। और ये इसी वीक नहीं, 2-3 वीक तक आपने और भी ध्यान रखना है। मैं आपको रेगुलर इस चीज़ के बारे में बताता रहूँगा। लेकिन बहुत टाइम बाद बहुत अच्छा टाइम भी आया आपका, लेकिन बस थोड़ा सा अभी वीक जो है पापकर्त्री में है। जब तक मार्स और सन आपके 1st हाउस में नहीं आ जाएंगे, जब तक आपके एक्सपेंस या बहुत मेजर कंसर्न आते आपकी लाइफ में आते देख पा रहा हूँ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपके अपनी ओन सेल्फ रिस्पेक्ट का हो, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और किसी भी गुरु का या फिर स्पिरिचुअल मॉन्ग का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। हनुमान चालीसा रेगुलर चैंट करनी है और आप अपनी लाइफ में ये फेस को बहुत अच्छे वे में निकाल पाएंगे। नेगेटिविटी को पॉजिटिव कैसे यूज़ करना है ये आपको सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। राधे राधे। तो आइए बात कर लेते हैं एक्वेरियस के बारे में यानी धनु राशि के बारे में। धनु आपके लिए एक प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कह रही हैं। इस वीक में मून कहाँ ट्रांजिट करेगा, आपके 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस में। देखिए वीक की स्टार्टिंग बहुत सुंदर है, आपको बहुत अच्छे इनपुट मिल सकते हैं, आप प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं, आपको कोई जॉब लग सकती है, तो ऐसे चांसेस या बिजनेस डील हो सकते हैं, ऐसे चांसेस आपके चार्ट में दिख रहे हैं, ट्रांजिट बता रहे हैं। मिड वीक में आपका सोशल सर्कल बढ़ सकता है, आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, आपके पास कोई इनविटेशन आ सकता है, ये भी चीज़ बहुत अच्छे से हो सकती है और इसमें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। देखिए वीक का जो एंड पार्ट है जब ट्रांजिट करेगा, एंड वीक में आपको थोड़ा स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ सकती है, आपका हॉस्पिटल आना जाना हो सकता है, या अपनी वजह से या किसी और की वजह से, या अपनी ही हेल्थ की वजह से आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, कोई मेडिकल चेकअप के लिए जा सकते हैं, आपके एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और राहु 2nd हाउस में आपको क्या बताना चाहते हैं कि जो आप डेली बेसिस पे सुन रहे हैं, जिस भी ऑरिजिन से या सोशल मीडिया से आप ले रहे हैं, वो हर चीज़ सच नहीं है। तो आपको रीचेक करनी है हर चीज़ को, और आपने कोई भी चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। राधे राधे। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट साइन पाइसेस। आपका नंबर आ चुका है, तो इस वीक आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए राहु और केतु आपके 1st और 7th हाउस में बैठे हैं, लेकिन मून कहाँ से ट्रांजिट करेंगे, आपके भाग्य स्थान में 10th हाउस में और 11th हाउस में। आपके लिए वंडरफुल वीक जाने वाला है। पाइसेस आपने क्या करना है, आपको जो लग रहा है कि आपकी चीज़ें बनती जा रही हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक इनोवेशन आ रहा है, आपको क्रिएटिव चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीज़ होती जा रही है, या आपको पास रिसोर्स आ रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। उस एनर्जी को और उस ज्ञान को इस तरीके से यूटिलाइज कीजिए कि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए आप कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएँ। तो इस वीक में
आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें फील होंगी, आपको बहुत अच्छा नेटवर्क मिलेगा। बस आपने क्या ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा भगाना नहीं है, उसको कंट्रोल में रखना है। और जुपिटर सेकंड हाउस में आपको फाइनेंस की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। इस चीज़ का आश्वासन आपको जुपिटर भी दे रहे हैं, भगवान भी दे रहे हैं। और मैं भगवान का निमित्त आपको बताना चाहता हूँ कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बस आपने स्वीट, हम्बल और डिसिप्लिन होना है। राधे राधे।